आज की कथा में हम आप सभी को सुनाने वाले हैं रावण का अत्याचार। रावण अहंकार में डूब गया वरदान पा करके, और उसके अहंकार को मिटाने के लिए नारायण हरि को स्वयं अवतार लेकर के आना पड़ा। सुनिए संक्षिप्त कथा में। एक बार रावण का दरबार लगा हुआ था। मंत्रीगण और सेनापति अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। रावण सेनापति से बोला, कहिए सेनापति जी, सब कुछ ठीक तो चल रहा है? सेनापति उठकर खड़ा हुआ और बोला, जी महाराज, सब कुशल मंगल है और चारों तरफ आपकी जय जयकार हो रही है। देवताओं के यज्ञ और हवन में बाधाएं डाली जा रही हैं और पूरी तरह से उनको नष्ट किया जा रहा है, जिससे देवताओं की शक्ति जो है बहुत ही कमजोर पड़ रही है। रावण बोला, बहुत ठीक, बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। मंत्री फिर बोला, इतना ही नहीं महाराज, सभी साधु संतों मुनिवरों को मजबूर किया जा रहा है, वो आपका ही गुणगान करें और आपको ही भगवान माने। ये सुनकर रावण मुस्कुराने लगा और बोला, शाबाश मेरे वीर जवानों, शाबाश लंका के योद्धाओं, तुमसे हमको यही अपेक्षा थी। और उसके बाद कहा, हमारे सभी वीर जवानों के मनोरंजन के लिए जश्न की तैयारी करो। रावण की बात को सुनकर मंत्री बोला, जो आज्ञा महाराज, और अपनी ताली बजाई। जैसे ही मंत्री ने ताली बजाई, दोनों ओर से राजनर्तकियों ने प्रवेश किया। राजनर्तकी रावण के सामने उपस्थित होकर बोली, महाराज रावण की जय हो, विजय हो, जग के सिरताज महाराज की जय हो, विजय हो। आपके कीर्ति पताका जो है गगन तक फहरा रही है। आपके बल और प्रताप से त्रिभुवन थर्रा रहा है। आप ही जग के स्वामी हैं। सोने की लंका चमक रही है और लंका का डंका जो है चारों तरफ बज रहा है। सदा आपकी विजय होती रहे और ये वैभव बना रहे, कभी ये वैभव क्षय न हो। महाराज रावण की जय हो, विजय हो। आपकी कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका जीवन जो है सुखमय हो जाए, और अगर आप क्रोध कर दें तो धूल भी हिमालय हो जाएगा। महाराज रावण की जय हो, विजय हो। इस तरह से राजनर्तकियों ने रावण का अभिवादन किया। उसी समय द्वारपाल प्रवेश करता है और सिर झुकाकर कहता है, महाराज की जय हो। कुछ सैनिक दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। रावण बोला, आने दो। द्वारपाल गया और उसने सैनिकों को रावण से मुलाकात करने की अनुमति दे दी। सैनिक गण हाथ में घड़ा लिए हुए रावण के दरबार में प्रवेश करते हैं और सामने जाकर शीश झुकाकर कहते हैं, महाराज की जय हो, और एक घड़े को आगे बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि अन्नदाता, कर के रूप में मैंने ऋषियों और मुनियों का ये रक्त वसूला है। ये सुनकर रावण बहुत खुश हो जाता है। बोला, शाबाश मेरे वीर सैनिकों, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस बार तुमने उनसे रक्त लिया है और दोबारा में उनका मांस नोच डालना। इन ऋषियों और मुनियों के यज्ञों से ही हमारे शत्रु देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। जाओ और ये रक्त लंका के राजकोष में जमा कर दो। सैनिक को झिझकते हुए कहते हैं, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महाराज, आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करूं। रावण बोला, कहो, क्या कहना चाहते हो? सैनिक बोले, अन्नदाता, उन दुष्ट ऋषियों ने घड़ा देते समय कहा है, ये रक्त आपके सर्वनाश का कारण बनेगा। ये सुनकर रावण बोला, कारण?
हा 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 हा, मेरे सर्वनाश का कारण, हा 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 हा। वे मूर्ख ऋषि और मुनि नहीं जानते कि हम त्रिलोकी में रावण का कोई सानी नहीं है। जाओ, तुम इस रक्त को मिथिलापुर में जाकर कहीं गाड़ दो। सैनिक सिर झुकाकर जो आज्ञा महाराज, और सैनिकों ने वो घड़ा लेकर वहां से चल दिए। उसी समय मेघनाथ प्रवेश करता है और सिर झुकाकर बोला कि पिताश्री, मेघनाथ का प्रणाम स्वीकार करें। रावण बोला, प्रसन्न रहो, कहो बेटा। स्वर्ग विजय में युद्ध करना पड़ा अथवा देवता लोग मेरा नाम सुनकर ही भाग गए। मेघनाथ घमंड से मुस्कुराकर बोला, भागना तो चाहते थे, किंतु मैं भागने देता तब ना, मैं सबको बंदी बना करके ले आया हूं। रावण बोला, और इंद्र को? मेघनाथ बोला, उसे भी मैं बंदी बना करके लाया हूं। आज्ञा हो तो आपके दरबार में उपस्थित करूं। रावण बोला, आज्ञा है। मेघनाथ एक सैनिक से बोला, देवताओं को दरबार में लाया जाए। सैनिकगण शीश नवा करके गए और सभी देवताओं का हाथ बांधे दरबार में ले आए। रावण बहुत खुश होकर बोला, बहुत खूब, बहुत खूब, धन्य हो बेटा। मेघनाथ, तू राक्षस कुल का श्रृंगार है, राक्षस कुल का भूषण है, तू मेरा सच्चा पुत्र है। तेरे पराक्रम से आज सभी देवता मेरे सामने हाथ बांधे खड़े हुए हैं। इंद्र की अकड़ को मिट्टी में मिला देने वाले मेरे बहादुर पुत्र, आज मैं तेरा नाम इंद्रजीत रखता हूं। मेघनाथ मुस्कुरा करके सिर नवा लेता है, बोला कि ये सब आपके ही प्रताप का फल है पिताजी। रावण मुस्कुराकर व्यंग से, अपने को देवराज कहने वाले इंद्र कहाँ हैं? कहाँ है, कहाँ है वो तुम्हारा वज्र जिसे तुम रावण का मस्तक चूर्ण करना चाहते थे? इंद्र भगवान सामने आते हैं। वज्र में अब भी वही ताकत है राक्षस राज, समय मेरे प्रतिकूल और आपके अनुकूल है। रावण घमंड से बोलता है, समय को तो हमेशा रावण के अनुकूल रहना ही होगा, मैंने काल को भी बांध रखा है देवराज, किंतु महाकाल तो आजाद है। रावण हंसकर, महाकाल, महाकाल भगवान शंकर, मुझे उनका कोई डर नहीं, वे मेरा अहित नहीं कर सकते। देवराज नीची दृष्टि कर लेते हैं। इस समय मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं राक्षस राज। रावण बोला, नीची नजरें क्यों किए हुए हो देवराज? मुस्कुराकर सिर ऊंचा करो, तुम एक राजा हो। रावण राजाओं के साथ व्यवहार करना जानता है। जाओ जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, परंतु ये याद रखना, तुम मुझे कर देने वाले मेरे अधीन राजा बनोगे। रावण सैनिकों को आदेश देता है कि इंद्र को मुक्त कर दो, और इंद्र भगवान जो हैं वो मुक्त हो जाते हैं। रावण बोला देवगणों से, देवताओं, तुम्हें मेरे कारागार में रहना होगा, तुम सब अपना अपना काम मेरी आज्ञा से करोगे। ले जाओ इन्हें, कारागार में बंदी बनाकर रखो। सैनिकों के साथ देवताओं का जाना। रावण हा 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 करके हंसता है, इंद्रजीत, तुमने मेरे शत्रु देवताओं को कारागार की हवा खिला दी है। आज वे सब मेरे अधीन हैं
और अब रहा वो छलिया विष्णु, उसे भी मैं देख लूँगा, मैं रावण हूँ, त्रिलोक विजयी रावण। और हा 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 करके हंसता है। तो साथियों, इस तरीके से देखिए रावण कैसे अहंकार और घमंड में चकनाचूर होकर के अपनी मृत्यु को दावत दे रहा है। दोस्तों, रावण के अहंकार की कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आगे कथा बढ़ाएंगे और आप सभी को पूरी कथा सुनाएंगे। सुनते रहिए। धन्यवाद।